हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पैकेजिंग ऑफ सपोजिटरी। तो जब हम सपोजिटरीज का अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, उसके प्रिपरेशंस करते, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसको अच्छे से पैक करना। तो कौन से पैकिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, किस तरह से उसका प्रॉपर पैकिंग होता है, वो हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर में। फिर पैकिंग होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से स्टोर करना, बिकॉज़ हम जानते हैं कि सपोजिटरीज जो है वो मेल्ट हो सकती है अगर उसके लिए टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ तो उसको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है प्रॉपर उसका स्टोरेज, कि आप जितना अच्छे से उसको स्टोर करके रखेंगे लॉन्ग टाइम तक आप उसको प्रॉपर यूज़ कर पाओगे। तो पैकिंग एंड स्टोरेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। तो जानते हैं डिटेल में अबाउट द पैकिंग ऑफ अ सपोजिटरीज। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सपोजिटरीज के अंदर अब तक हमने जाना कि सपोजिटरीज जो है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हम कहते हैं, और ये डोजेस फॉर्म स्पेशली बॉडी ओरिफिसेस जैसे कि रेक्टम है, वजाइना, यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और ये सेमी सॉलिड जो सपोजिटरीज होते हैं वो वहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं, इंसर्ट करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर पे, और रिलीज़ करते हैं हम उसके अंदर रहे मेडिकेशन की जो सिस्टेमिक या फिर लोकल एक्शन प्रोवाइड करके जो भी डिसीज एंड डिसऑर्डर से उसके ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम के सपोजिटरीज है, इनको यहाँ पे अच्छे से पैक किया हुआ है। पैरासीटामोल के सपोजिटरीज भी ये बॉक्स के अंदर अच्छे से पैक किए हुए हैं। तो आपको साइज़ के बारे में भी अब अच्छा नॉलेज है कि अब तक के जितने लेक्चर्स हुए उसमें हमने ये भी सीख लिया कि उसके साइज़ एंड शेप कैसे होते हैं, फिर उसका वेट कितना होता है, कितने टाइप के सपोजिटरी होती है, कि रेक्टम यूज़ के लिए रेक्टल सपोजिटरी होती है, वजाइनल यूज़ के लिए वजाइनल पेस्ट्रीज या फिर सपोजिटरीज होती है, यूरेथ्रल के लिए बोगीज या नज़ल बोगीज, ईयरकॉन वगैरह अवेलेबल है। फिर इसको प्रिपेयर किए जाते हैं प्रॉपर ये बेस को यूज़ करके, जिसको हम कहते हैं एक्सीपिएंट विच आर यूज टू प्रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरी। कैसे एक्सीपिएंट, ऐसे इंग्रेडिएंट की जो हम सपोजिटरी के फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और हाइड्रोफोबिक। तो ऐसे जब मटेरियल होते हैं तो उस वक्त भी उसका पैकिंग अच्छे से करना ज़रूरी है, बिकॉज मेल्ट एट जस्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो आसानी से मेल्ट हो जाते, तो ज़रूरी है कि वो मेल्ट ना हो। तो प्रॉपर जब आप उसका पैकिंग करोगे, कि इवन आप देखो कोकोआ बटर भी जब आप एज अ एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं तब भी ये बेस भी अच्छे से पैक किया होता है प्रॉपर कंटेनर के अंदर। तो जब आप इसको बेस को यूज़ करके, जैसे जो नीचे हम ये देख रहे हैं कि ये पहला एक सपोजिटरी है, दूसरा, अब ऐसे सपोजिटरीज हम प्रिपेयर करते हैं तो उनको भी अच्छे से हम पैकिंग करें। तो ये अलग अलग टाइप के हम बेस यूज़ करते हैं कि जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी सीखे हैं। फिर ये अलग अलग 4 टेक्निक से हम प्रिपरेशंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सपोजिटरीज का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कैन बी डिफाइन एज द इकोनॉमिकल मीन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस, कंप्लायंस, इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि जब भी आप कोई मटेरियल डिज़ाइन करते हैं फार्मास्यूटिकल, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम सपोजिटरीज की बात कर रहे हैं, तो सपोजिटरीज का जो पैकिंग है वो किसके लिए है, तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देता है कि आपकी प्रोडक्ट का जब आप मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं तो उसका एक अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, आप उसको प्रोटेक्शन देते हैं, साथ ही कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जब इस टाइप का समझो कि पैकिंग है तो वो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर सपोजिटरीज हो सकती है। फिर ये पैकिंग के ऊपर आप प्रॉपर लेबलिंग करते हैं। तो पैकिंग के अंदर ही लेबलिंग इंक्लूड हो जाता है कि जो आपको प्रॉपर सब इंफॉर्मेशंस देते हैं कि कितनी मिलीग्राम के सपोजिटरी है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, कौन से मेडिसिन है, तो वो सब इंफॉर्मेशन, साथ ही
स्टोरेज कंडीशन, डायरेक्शन वगैरह भी आप ये सपोजिटरीज के पैकिंग के ऊपर ही लिखते हैं। फिर कन्वीनियंस कंप्लायंस, कि प्रॉपर कन्वीनियंट होनी चाहिए कि जो भी पर्सन उसको यूज़ करेगा तो प्रॉपर उसको कन्वीनियंसली यूज़ कर सके। कि जब आपने इस तरह से सेपरेटली सभी सपोजिटरीज को अच्छे से पैक करके ये जो स्ट्रिप बनाई है सपोजिटरी की, तो पर्सन जो है वो आसानी से इसमें से सपोजिटरीज को निकाल के यूज़ कर पाएगा। तो इसी तरह से आपने इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड की ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग को हम दूसरे वर्ड में कहें तो पैकेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर मोल्डिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरी पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट। कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन, कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसका प्रोटेक्शन। कि आप देखो जब आपने मोल्डिंग प्रोसेस से अच्छे से ये सपोजिटरीज जो है वो तैयार कर दी, तो अब ये जो सपोजिटरीज तैयार हो चुके उसको अच्छे से देखो, ये एल्यूमिनियम फॉयल जैसा जो मटेरियल होता है इसके अंदर आपने अच्छे से जो है वो पैक करके पूरी उसकी जो स्ट्रिप जो है वो तैयार की है। कि ये जो सपोजिटरीज अच्छे से इसके अंदर जो पैक कर दी गई कि जिससे हम उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, कि आउटर एनवायरनमेंट से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन दोनों सपोजिटरीज एक दूसरे से दूर होने के कारण ये दोनों के बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं है कि जिससे कोई स्टिकिंग का प्रॉब्लम ना आए। फिर बात करें तो पैकेजिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट। तो पैकेजिंग को एक साइंस कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है एंड एक टेक्नोलॉजी है ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़ इट फॉर लॉन्ग टाइम। कि जब हम ये पैकिंग करते तो पैकेजिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारी जो प्रोडक्ट है कोई भी उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने की। जब समझो कि आपको इसको मार्केट के अंदर आप लॉन्च करते हैं तो एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक या फिर जो भी ड्रग स्टोर्स होते हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद लंबे समय तक वहाँ पे जब तक उसका सेलिंग ना हो तब तक उसको स्टोर करके रखना ज़रूरी है, फिर सेल करवाना उसको, एंड जब कोई उसको परचेस करता है तो वो पर्सन उसको लॉन्ग टाइम तक जब तक यूज़ करता है तब तक ये सपोजिटरीज जो है वो प्रॉपर कंडीशन के अंदर रहने चाहिए। तो जब यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर जब तक कोई पर्सन उसको यूज़ करता है तब तक ये सपोजिटरीज अपने प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग करके तैयार है ऐसे ही साइज, शेप या फिर उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वही सेम कंसिस्टेंसी जब तक पर्सन यूज़ करे तब तक रहनी चाहिए। तो पैकेजिंग इज़ द नेसेसरी प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन, इवेल्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस। कि अच्छे से पैकेजिंग जो है एक साइंस बनता है कि जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, साथों साथ एक अट्रैक्टिव लुक भी देता है। कि समझो कि डायरेक्टली कोई पर्सन को समझो कि आप इस तरह से सपोजिटरीज किसी सिंपल पेपर के अंदर रैप करके दो और उसके बजाय समझो कि ऐसे कोई अट्रैक्टिव पैकिंग आप करो, इसके ऊपर अच्छे से लेबलिंग किया हो, सब इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो, तो वो एक आपको एक प्रेजेंटेशन देगी अच्छी सी। और साथों साथ उससे क्या होगा कि जो पर्सन है वो पैकिंग के तौर पे भी कई बार प्रोडक्ट्स यूज़ कर देगी, जो पैकिंग अच्छा होगा तो वो लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ कर पाएगा। इवन एक जगह से दूसरी जगह तक पे ले जाने में भी काफ़ी कन्वीनियंसी होती है जब पैकिंग अच्छा होता है। तो पैकेजिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सपोजिटरीज के अंदर, तो सपोजिटरीज शुड बी ओवर रैप और दे मस्ट बी प्लेस इन ए कंटेनर इन ए सच ए वे दैट डू नॉट टच ईच अदर। ये पॉइंट खास इंपॉर्टेंट है सपोजिटरीज के अंदर कि दो सपोजिटरीज एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सपोजिटरी नंबर 1 है और यहाँ पे सपोजिटरी नंबर 2, उसको हमने अच्छे से रैप कर लिया है एल्यूमिनियम फॉयल वाले पैकिंग मटेरियल के अंदर। कि ये वाला जो पैकिंग मटेरियल आप देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम फॉयल जैसा मटेरियल है इसके अंदर ये अच्छे से सपोजिटरीज पैक हो गई। और उसका समझो कि हम कोई एक दो सपोजिटरीज यहाँ पे देखें तो दोनों के बीच में प्रॉपर ये आप देख सकते हैं स्पेस है। तो डू नॉट टच इधर, ये अब एक दूसरे के से टच नहीं करने वाली, टच नहीं होगा तो स्टिकीनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाई पैकिंग इज रिक्वायर, तो सपोजिटरीज इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर may fuse with one another or with the container at room temperature। फ्यूज़ होना मतलब कि ये एक सपोजिटरी तुरंत आप समझो कि दूसरी सपोजिटरीज भी रखते हैं तो ये दूसरी सपोजिटरी एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टिक हो सकती है। स्टिक होना मतलब कि फ्यूज़ होना, एक दूसरे के साथ चिपक सकती है।
तो ये सपोजिटरी 1 और 2। बट सब जो कि आप उसको अच्छे से पैक करते हैं तो इस तरह से अच्छे से पैक हो जाएगी और एक दूसरे से दूर रहेगी, थोड़ा क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहेगी, जिससे स्टिकीनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना फिर कोई जो कंटेनर है उसके साथ भी वो कोई रिएक्शन नहीं कर पाए। तीसरा है पैकिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करें, तो सपोजिटरीज आर यूजुअली ओवर रैप इन एल्यूमिनियम फॉइल्स, पेपर स्ट्रिप और प्लास्टिक स्ट्रिप। प्लास्टिक के स्ट्रिप्स भी आते हैं, पेपर के स्ट्रिप्स भी होते हैं और एल्यूमिनियम फॉइल्स भी होते हैं, बट उसमें सबसे जो बेस्ट रहता है दैट इज़ एल्यूमिनियम फॉइल वाला ऑप्शन रहता है। उसके बाद जो कोई सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करो तो प्लास्टिक स्ट्रिप, बट वो समझो कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो इसलिए समझो कि आपको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, तो फिर आप पेपर स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं। बट डिपेंड ऑन मटेरियल ऐसा है कि समझो कि पेपर स्ट्रिप के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बेस्ट रहता है कि आप एल्यूमिनियम फॉइल को जो है वो यूज़ करें एज अ पैकिंग मटेरियल। तो ये हो गया पैकिंग। तो टोटल 3 टाइप के पैकिंग होते हैं सपोजिटरीज के, एक प्राइमरी पैकिंग बनता है, एक सेकेंडरी पैकिंग होता है और तीसरा टर्सरी पैकिंग ऑफ सपोजिटरीज। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये वाला है आपका सबसे पहले यूनिट डोज के, अभी जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं तो ये यूनिट डोज है। यूनिट डोज मतलब कि एक सिंगल सपोजिटरी है, 1 सिंगल सपोजिटरी की जो आपने मैन्युफैक्चर की है, मोल्ड में से निकाली हुई है। अब ये सपोजिटरीज के ऊपर इस तरह से प्रॉपर एल्यूमिनियम फॉइल का एक रैपिंग आ जाएगा। तो ये जो है उसका हम कहेंगे कि फर्स्ट लेयर है, एक फर्स्ट लेयर या फिर फर्स्ट पैकिंग है कि जिसको कहा जाता है प्राइमरी पैकेजिंग, कि ये प्राइमरी पैक हुआ। अब ये बहुत सारे हो गए कि समझे कि 5 का स्ट्रिप है पूरा या फिर 10 सपोजिटरी का स्ट्रिप है, तो ये पहला सपोजिटरी, ये दूसरा सपोजिटरी, ऐसे समझे कि 5 या 10 का पूरा स्ट्रिप है। तो उसको अब हम कोई प्रॉपर बॉक्स के अंदर रख देंगे कि जैसे ये सपोजिटरीज क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्राइमाजोल के थे, तो ये सपोजिटरीज को अब हम लोग ने अच्छे से ऐसे पेपर बॉक्स के अंदर रख दिए कि जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग, कि जिसके अंदर यहाँ पे देखो लिखा है 10x1x3 सपोजिटरीज, मतलब कि 3 सपोजिटरीज का समझो कि ये एक ऐसा स्ट्रिप है, तो ऐसे टोटल 10 जो है वो प्रेजेंट है कि ये एक सपोजिटरी, ये एक सपोजिटरी और ये एक, तो 3 सपोजिटरीज वाला ये एक पूरा स्ट्रिप और ऐसे टोटल 10 स्ट्रिप रहेंगे, मतलब कि टोटल यहाँ पे इसके अंदर 30 जितनी सपोजिटरीज इसके अंदर हमने पैक कर ली। तो ये हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ऐसे समझे कि बहुत सारे 3 सपोजिटरीज वाले बॉक्स है, तो अब सेकेंडरी जो पैकिंग है उसको हम ऐसे कार्टून्स के अंदर जो है वो अच्छे से सेट कर देंगे कि ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉक्स, ऐसे बहुत सारे जो बॉक्सेस है तो उसको हम इसके अंदर फिल करने के लिए समझो कि यहाँ पे टोटल 10 छोटे बॉक्स हमने ये कार्टून के अंदर फिल कर दिए। तो ये हो गया पैक सपोजिटरीज के ऊपर उसका टर्सरी पैकिंग। तो ये फर्स्ट लेयर, फिर ये उसका सेकंड एक लेयर आ गया और ये थर्ड लेयर बन गया। तो टोटल इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकिंग हो जाता है सपोजिटरीज का अच्छे से। तो अब जानते हैं उसके मटेरियल्स के बारे में। तो सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज आर जनरली रैप इंडिविजुअली मतलब कि एक एक सेपरेटली, कि इसमें भी आप देखो ये एक यहाँ पे एक इंडिविजुअल सपोजिटरी है, ये दूसरा, ये तीसरा, और जब आप यहाँ से ये बटर पेपर जैसा आप खोलते हैं तो आसानी से ये सपोजिटरीज को आप वहाँ से निकाल पाते हैं। तो पैक किए जाते हैं इंडिविजुअली इन मेटल फॉइल और इन ए वैक्स पेपर जिसको हम बटर पेपर कहते हैं। एंड दे आर ऑल्सो पैक इन सैलो पार्टीशन कार्डबोर्ड और प्लास्टिक बॉक्सेस विच होल्ड द सपोजिटरीज इन अपराइट पोजिशन एंड डू नॉट अलो देम टू कम इन ए कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। कि जैसे आप यहाँ पे ये जो बॉक्स देख रहे हैं तो समझो कि एक सपोजिटरी आपने यहाँ पे रखी है, दूसरी यहाँ पे, तो इस तरह से अपराइट पोजीशन के अंदर बहुत सारे सपोजिटरीज आप ये बॉक्स के अंदर रख सकते हैं और सभी के बीच में देखो ये प्रॉपर पार्टीशन है। तो ये पार्टीशन के कारण क्या होगा, ये सपोजिटरीज एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएगी। ऊपर से आप देखोगे तो ये बॉक्स ऐसा होगा कि इसके अंदर प्रॉपर ऐसे पार्टीशन किए हुए हैं। तो सभी ये जो बॉक्स तैयार हो रहा है एक छोटा, ये सभी एक बॉक्स के अंदर एक सपोजिटरी आप अपवर्ड पोजीशन के अंदर रख देंगे और
वहाँ से पर्सन जो है वो आसानी से यूज़ कर पाएगा। बट कई बार क्या होता है, पेपर बॉक्स, बट दिस पेपर बॉक्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हेंस दिस टाइप ऑफ पैकिंग कैन नॉट बी यूज फॉर सपोजिटरीज विच कंटेन द सेंसिटिव ड्रग्स एंड बेसिस। अब देखो ये जो बॉक्स जो है वो आप देख सकते हैं कि पेपर का बॉक्स है और उसके ऊपर ये जस्ट जैसे कोई हम सिंपल पैकिंग कर दे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पैकिंग जब आप ऐसा करते हैं तो ये सपोजिटरीज इस टाइप की है कि लाइक कोकोआ बटर की सपोजिटरी है। तो कोकोआ बटर का हम जानते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर के कोई असर होती है तो तुरंत वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है कि जैसे टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो तुरंत कोकोआ बटर मेल्ट होना स्टार्ट करता है। कुछ ड्रग ऐसे सेंसिटिव होती है कि उसके ऊपर समझो कि एटमॉस्फेयर की असर पड़ती है, कि उसके ऊपर समझो कि लाइट की असर पड़ती है, उसके ऊपर ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर का कोई मॉइस्चर है उसके ऊपर असर पड़ रही है। तो ये जो पेपर बॉक्स है इसके सामने उसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे ज़रूरी है कि हम ये सपोजिटरीज को अच्छे से एल्यूमिनियम फॉयल या फिर प्लास्टिक रैपर्स के अंदर पैक करें कि जिससे उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम द मॉइस्चर, आउटर एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द टेम्परेचर। सो in place of butter paper, packaging must be done using the materials like aluminum foil or plastic wrapper। बट समझो कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के कारण आप प्लास्टिक वेपर्स को समझो कि इग्नोर करते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो आपके लिए बनेगी फर्स्ट चॉइस। तो आप फर्स्ट चॉइस कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स को फॉर द पैकिंग ऑफ सपोजिटरीज। तो कुछ ऐसे भी सपोजिटरी है कि जो हम कहते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को अपटेक कर सकती है और वो फिर जो अपनी कंसिस्टेंसी उनकी बिगड़ जाती है। और उसका एग्जांपल है ये ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज विच आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर लाइक ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरीज शुड बी पैक इन टाइटली क्लोज ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर लाइक जार एंड बॉक्सेस। तो इसको समझो कि आपने इस तरह से पैक तो कर लिया एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, फिर भी और ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए आप उसको ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं। मैनी कॉमर्शियल सपोजिटरीज आर पैक सेपरेटली इन एल्यूमिनियम फॉइल और पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीइथिलीन स्ट्रिप की। जो पॉलीथीन की जो हम बात करते हैं तो पॉलीइथिलीन स्ट्रिप्स या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की जिसको हम कहते हैं पीवीसी। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन स्ट्रिप्स या फिर एल्यूमिनियम फॉइल जैसे पैकिंग मटेरियल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो पैकिंग का यहाँ पे अब हो गया। पैकिंग के बाद ज़रूरी है अब स्टोरेज, कि अच्छे से उसको लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए किस तरह से जो है वो हम स्टोर करें। तो स्टोरेज के लिए आप देखो, द इंडिविजुअली रैप सपोजिटरीज आर पैक इन स्लाइड, फोल्डिंग और सेटअप बॉक्सेस एंड सपोजिटरीज कंटेनिंग हाइग्रोस्कोपिक और वॉलेटाइल मटेरियल पैक इन ए ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर के। जैसे हमने बात की कि जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होते हैं, वॉलेटाइल मटेरियल समझो कि उसके अंदर है कि जो इवापोरेट हो सकते हैं, तो आप उसके लिए ग्लास या फिर प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करें। एंड सपोजिटरीज विच आर सेंसिटिव टू द हीट, कि कई बार टेम्परेचर के कारण ये सपोजिटरीज जो है वो मेल्ट होती है। तो सेंसिटिव टू द हीट दे विल बी मेल्ट एट हायर टेम्परेचर एंड लूज देयर कंसिस्टेंसी। सो स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर की। जैसे मैंने यहाँ पे जो एक रेफ्रिजरेटर दिखाया है, तो ऐसे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर उनको अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है जिससे कोई टेम्परेचर की उनके ऊपर असर ना हो। एंड दे शुड बी स्टोर इन ए कूल और ड्राई प्लेस और कोल्ड प्लेस। कि ड्राई इसलिए बिकॉज मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ऐसा, और कूल एंड कोल्ड, एंड दे कैन रिटेन देयर शेप थ्रू आउट देयर सेल्फ लाइफ। कि जब तक आप उसको यूज़ करते, जब तक उनकी एक्सपायरी डेट नहीं आती, तब तक वो अपना शेप जो है वो अच्छे से मेंटेन करके रखे, उसके अंदर रहे जो मेडिकेशन है वो भी ख़राब ना हो, बेस के ऊपर कोई असर ना हो, और अच्छे से वो अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे सके। सो अब समझ लेते हैं उसके स्टोरेज टेम्परेचर्स के। तो इट इज़ स्टोर एट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। ये खास ध्यान रखो, नॉर्मली 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे रखें। तो हमें पता है कि ये टेम्परेचर आसानी से ऐसे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर मेंटेन हो जाते हैं। यूज़ एयर टाइट कंटेनर्स। द सपोजिटरीज विथ कोकोआ बटर स्टोर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 30 डिग्री या फिर उससे थोड़ा भी ऊपर जाएगा टेम्परेचर,
बॉडी टेम्परेचर के आसपास आएगा 37, तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो 30 से कम टेम्परेचर पे ही कोकोआ बटर सपोजिटरीज को स्टोर करें। फिर ग्लिसरोजिलेटिन स्टोर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड कीप इन ए रेफ्रिजरेटर, बट कंडीशन ये है कि डू नॉट फ्रीज इन माइनस टेम्परेचर। भले आप रेफ्रिजरेटर में रखिए बट माइनस टेम्परेचर पे उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, कि कई बार हम जो डीप फ्रीजर्स वगैरह देखते हैं बट उनमें उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इस तरह से एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर उनको रखेंगे तो भी इनफ रहेगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास ये जो सपोजिटरीज है उनकी जो पैकिंग है उनको अच्छे से आप ये स्टोर करें रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। और ये है उसकी टेम्परेचर कंडीशन की जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। अब समझ लेते हैं उसके लेबलिंग के लिए। तो स्टोरेज के साथों साथ ज़रूरी है लेबलिंग। तो लेबल शुड कंटेन द ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशंस। इन एडिशन इट शुड कंटेन द ऑक्सिलरी लेबल्स लाइक फॉर रेक्टल यूज़ ओनली और फॉर वजाइनल यूज़ ओनली। कि जो ऑक्सिलरी लेबल हम कहते हैं कि एडवाइस रहती है वहाँ पे कि ये सपोजिटरी सिर्फ वजाइनल यूज़ के लिए है, तो कोई गलती से उसको रेक्टम के लिए यूज़ ना करें। या फिर जो सपोजिटरी सिर्फ रेक्टम के लिए बनाई है वो रेक्टम के लिए यूज़ करो, आप वजाइना के लिए उसको यूज़ ना करें। उसी तरह से रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन जैसे कि स्टोर इन ए कूल प्लेस, आप कूल प्लेस पे ही उसको रखें, कोल्ड टेम्परेचर पे उसको स्टोर करके स्टोर एट कोल्ड कंडीशन, और स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर, उसको अच्छे से रेफ्रिजरेटर के अंदर ही आप रखें। तो ये हो गए उसके स्टोरेज कंडीशन। अब समझ लेते हैं उसकी डायरेक्शन। तो लेबल शुड गिव द इंफॉर्मेशन दैट मीन्स द डायरेक्शन टू द पेशेंट अबाउट द इंसर्शन ऑफ द सपोजिटरी एंड हाउ मैनी टाइम टू बी यूज़, कि कितनी टाइम उसको यूज़ करें, कैसे इंसर्ट किया जाए, वो डायरेक्शन भी यहाँ पे सपोजिटरी के लिए होनी चाहिए। फिर एक और यहाँ पे एक सजेशन बन सकता है कि खास ये आप लिख लो कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, कि ये कोई स्वेलो करके ना ले ले गलती से भी, एक्सटर्नल यूज़ ओनली ऐसा प्रॉपर कैपिटल लेटर्स के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं उसके प्रोडक्ट पे ऊपर। तो ये खास कि फॉर एक्सटर्नल यूज़, कि एक्सटर्नल यूज़ जैसे कि वजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट करो, रेक्टल यूज़ के लिए करे, बट कोई ओरल यूज़ को स्वेलो ना करे। तो ये सब डायरेक्शन एंड लेबलिंग अच्छे से होना चाहिए सपोजिटरीज के पैकिंग के ऊपर। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द पैकिंग ऑफ सपोजिटरी। आगे हम सीखेंगे उसके कुछ एवैल्यूएशंस पैरामीटर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर नोट्स आप फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर एक्सेस करिए अफोर्डेबल प्राइस में, कि जो यूज़फुल रहेगी जीपैट, नाइफा, DI एंड फार्मासिस्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।